मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। चारुदी, चारुदी आंखें खोलना यार, प्लीज ऐसे मत कर चारू। आज तेरे भाई को तेरी बहुत जरूरत है। बचपन से आज तक जिनके दम पे खुद को संभालता आया, आज वही मेरे साथ नहीं है। तेरा भाई अकेला पड़ गया यार, प्लीज उठ जा चारू। प्रेम बेटा, ये ले खाना खा ले, सुबह से भूखा है तू। ये ले। सॉरी, मेरी दादी ने सिखाया है, अजनबियों के हाथ से कुछ नहीं खाते। आपको नहीं जानता मैं। क्या बदतमीजी है ये? वही तो हम भी कह रहे हैं प्रेम, आखिर क्या बदतमीजी है ये? जिस औरत ने तुम्हें इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी पूरी जिंदगी तुम पर न्यौछावर कर दी, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सुरक्षा के लिए खुद जुदाई का घूंट पी लिया, आज तुम उसे अजनबी बना दिए। आखिर क्यों? क्या रिश्ते के मायने इतने हल्के होते हैं? बोलो, जवाब दो। हटो मेरे सामने से। बिना जवाब दिए तुम कहीं नहीं जाओगे प्रेम। बोलो, जवाब दो। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। कल जज के सामने प्रेम और लाडली का डिवोर्स हो जाएगा और फिर मैं प्रेम से शादी करूंगी। उसकी इकलौती पत्नी सिर्फ और सिर्फ बनूंगी मैं। ओ सपनों में उड़ने वाली उड़न खटोला, जाएगी कैसे यहाँ से बाहर? भूल मत, हम इस घर के कैदी हैं और रुद्राक्षी इस घर की जेलर। अगर घर से भागना पड़े तो भागूंगी, पर प्रेम और लाडली का डिवोर्स करके रहूंगी। गलत कर रहे हो तुम प्रेम, बाहरी दिखाओ की वजह से तुम दिल के रिश्ते को कमजोर मत करो। बस लाडली, बंद करो अपनी ये बकवास। गलती को मजबूरी का नाम देकर अच्छा बनने का दिखावा कर रही हो तुम, और सब जानती हो ना तुम। तो फिर ये भी बता दो कि क्यों मेरी दादी उस रुद्राक्षी को हमारे घर में जेल रही है? ऐसी क्या बात है जो दादी हमसे छुपा रही हैं? बोलो। हो गई बोलती बात, सारी अकल सारी समझदारी गई डस्टबिन में। वैसे भी क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? क्यों सुनूं एक ऐसी लड़की की जिसने मेरी बहन की यह हालत कर दी है? तुम्हारी ना शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। Do you get that? I hate you, लाडली। नफरत हो गई है तुम्हारे चेहरे से भी मुझे।
कैसे समझाएं तुम्हें प्रेम की जिस गुत्थी में हम सब उलझे खड़े हैं। जब तक वो सुलझ ना जाती तब तक तुम्हारे सवाल सवाल ही रहेंगे, पर हम देंगे तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे, सुलझाएंगे ये गुत्थी। शीला, क्या कर रही हो तुम? मुझे जाने दो इस घर से। जो भी मुसीबत हम सबके सर पर मंडरा रही है, मुझे सबको बचाना है। लीला तुम गिर जाओगी, मेरा हाथ पकड़ो। रुको, मैं आ रहा हूँ। लीला, ये तुम्हें उठो लीला, तुम ठीक तो? क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हो गया दिमाग खराब। दिमाग खराब हो गया मेरा तुम्हारे प्यार में। प्रेम, मुझे ये फाइल किसी भी तरह जज के पास पहुंचानी है ताकि तुम्हारा और लाडली का डिवोर्स हो सके। मुझे मत रोको प्रेम, जाने दो मुझे। लीला, मैं तुम्हें तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डालने दूंगा। पहले उस रुद्राक्षी और उसके बागियों ने पूरे घर को चारों तरफ से घेर रखा है। गेट पे भी खड़े हैं बागी। कहां से जाओगी तुम? देखो लीला, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं ना कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं कुछ ना कुछ करता हूं, लेकिन कोई गलत कदम नहीं उठाना है। ओके, अब जाओ अंदर। क्यों प्रेम, तुम्हें ऐसा काहे लगता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे? तुम कैसे किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हो? हम चारुदत्ती से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में भी नहीं सोच सकते, तो आखिर हम ऐसा काहे करेंगे? लाडली, नहीं मामा, चले जाइए यहाँ से। झूठे प्यार का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। लाडली, हम अब भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। अब शांत हो जाओ। शांत हो जाए? कैसे शांत हो जाए मामा? नहीं हो सकते हम शांत। हम प्रेम को तकलीफ में नहीं देख सकते। प्रेम ने हमसे कहा कि वो हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। हमसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगा है वो। और ये चीज तो हमारे दिल में चुभ रही है कांटे की तरह, जान के कि इस वक्त उसकी मुसीबत की जड़ हम बने हुए हैं। हम और नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे ये सब नहीं देखा जाएगा, बस इसीलिए हमने फैसला लिया है कि हम इस मुसीबत का हल निकाल के रहेंगे। आप सब कुछ जानते हैं ना मामा? तो बताइए, हमें सरदार के बेटे के बारे में सब कुछ जानना है। हमें बताइए कि सरदार का बेटा कब और कहां पैदा हुआ था। लेकिन लाडली, ये सब जान के तू क्या करेगी? सब कुछ सही करेंगे मामा। अगर सरदार को उनका बेटा वापस मिल गया ना, तो फिर वो प्रेम को और इस पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए इस बंधन से छुटकारा दे देंगी। फिर हमें भी दर्द कम होगा कि अब हम
प्रेम को परेशान ना कर रहे। इसलिए मामा हमें जो कुछ भी जानना है हमें जल्दी से जल्द बता दीजिए। हमें सब कुछ जानना है मामा, बता दो ना। लाडली ये सब छोड़ दो, पागलपन। कुछ नहीं होने वाला इन सब बातों से, और हम भी तुम्हें कुछ बताने वाले नहीं हैं। नहीं मामा मत कीजिए ना, ऐसा बता दीजिए हमें। क्या आप नहीं चाहते कि सरदार को उनका बेटा मिले, उनकी ममता पूरी हो? हमें तो सरदार ने कभी माई का प्यार ना दिया, कम से कम जिस बच्चे का उस ममता पर हक है उसे तो वो प्यार मिलना चाहिए ना मामा। हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने मामा। बचपन में माई के प्यार के लिए तरसे हम, आप पति के प्यार के लिए नहीं तरसना चाहते। बता दीजिए हमें, हम पैर भी पड़ रहे थे। 13 अप्रैल की वो रात हमें आज भी याद है। सिटी अस्पताल में सरदार ने उस बच्चे को जन्म दिया था, रात 11:15 बजे। लेकिन हमें बाद में बताया गया कि बच्चा मरा पैदा हुआ है। चचकी के आखिरी महीने में सरदार को कुछ तकलीफ हो गई थी तो बच्चे की जान नहीं बचा पाए। 13 अप्रैल, इस दिन तो प्रेम का भी जन्मदिन होता है। कितना बड़ा इत्तेफाक है ये। लेकिन लाडो, तू प्रेम के लिए ये सब क्यों कर रही है? हाँ? ना तो तुझे अपने जान की परवाह है, ना ही सरदार का खौफ, बस प्रेम की फिक्र किए जा रही हो। क्योंकि हम प्यार करते हैं उससे मामा, बहुत प्यार करते हैं, और हम नहीं चाहते कि जिस दर्द से हम गुजरे वो दर्द प्रेम को सहना पड़े। हमें तो पता ही नहीं है मामा कि आखिर हमारा असली नाम क्या है, हमारा परिवार कौन है, हम कहां से हैं, कुछ नहीं जानते। और ये सारी बातें ना मामा हमें अंदर से नोच खा रही है। बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। उदय बेटा, वो हल्दी की रस्म चल रही थी ना, तो ढोल बाजे में इतना शोर मच रहा था, तुम्हारी आवाज ही सुनाई नहीं दी। हल्दी तो प्रेम और लीला की थी, फिर दादी ने हल्दी प्रेम और लाडली पर क्यों डाली? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आनंद जी सर, इधर आना। आज तुमको हवेली में कुछ अजीब सा नहीं लगा? मतलब हम लोग वहां गए, दरवाजे के बाहर कितने देर तक इंतजार करे, और जब दरवाजा खोला तो दादी ने कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं किया। तब कि हम तो उनके बुलाने पे गए थे ना। जी सर। और वो चाइनीज लैंप, वो याद है ना? हाँ सर। उसके मैसेज में तो साफ साफ लिखा हुआ था कि जैसे कि वहां कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, तभी ना पूरी टीम लेके गए हम। सर, मैसेज समझने में शायद बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई आपको। वहाँ पर सब ठीक ही तो था, और सर शादी की रस्में चल रही थी वहाँ पर। ठीक। नहीं, कुछ तो ठीक नहीं था वहां पे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रेम की शादी का फंक्शन हो और दादी हमें ना बुलाएं। प्रेम से बात करता हूं मैं। उदय का फोन। अगर इसका फोन नहीं उठाएंगे तो उसे शक हो जाएगा। कल बात करता हूं, अभी बहुत शोर है आसपास। हे भगवान, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी बोलने वाले दिन कब आएंगे? रुद्राक्षी ने तो जिंदगी झंड कर रखी है। कहा शेरनी की तरह खुली जिंदगी जीती थी, और कहां पिंजरे में बंद मैना की तरह फड़फड़ा रही है। तो ये माजी भी ना वैसे तो बिना मांगे मुफ्त का ज्ञान बांटती फिरेंगी, और आज वो रुद्राक्षी को जानना चाहती है तो मुंह में दही जमा के बैठ गई है। खुजली हो रही मुझे मेरे चेहरे पे। और यार देखा, ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। एक काम करती हूँ, ठंडा ठंडा मास्क लगा लेती हूँ।
मेरी मम्मी कहती थी स्ट्रेस मत लिया करो, झुर्रियां हो जाएंगी। मम्मी क्या हुआ चाची? ज्यादा खुजली हो रही है? तुझे कैसे पता मेरे चेहरे पे क्या हो रहा है? एक मिनट। तूने ही तो नहीं लॉटली कही की? देखिए, इसका इलाज ना हमारे हाथों में ही है। हाँ, 1 मिनट में आपको आराम मिल सकता है। क्या बात है? क्यों? अरे इतनी आसानी से नहीं। चल बच्चे, बुद्धे पे क्या चाहिए तुझे, जल्दी बोल। वो क्या है ना कि आपके जो रंग बिरंगे वाले गिरगिट वाला अवतार है ना, इसको हम अच्छे से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आप आसानी से जवाब भी नहीं देंगे, बस इसलिए हमें ये पैतरा अपनाना पड़ा। ये प्रवचन देना बंद कर, बताएगी क्या चाहिए? ये खुजला के मेरे फेस का नक्शा चेंज कर देगी, जल्दी बता। मम्मी, प्रेम कब और कहाँ जन्म लिया है? तुझे क्या करना है? कुंडली मिलानी है शादी के लिए? तेरी तो शादी हो गई ना। अच्छा ठीक है, फिर हम किसी और से पूछ लेंगे, है ना? बहुत लोग हैं घर में। रुक, मेरी जान निकली जा रही है, प्लीज जल्दी से तेरे हाथ में जो पाउडर है मुझे दे दे प्लीज। बताइए प्रेम कब और कहाँ जन्म लिया था, हम दे देंगे। 13 अप्रैल सिटी हॉस्पिटल, रात 12:15 बजे। मम्मी, 13 अप्रैल की वो रात हमें आज भी याद है। सिटी अस्पताल में सरदार ने उस बच्चे को जन्म दिया था। प्रेम और सरदार का बेटा एक ही दिन, एक ही अस्पताल में, एक समय पे पैदा हुए थे। ये गुत्थी सुलझाने के लिए हमें तो अस्पताल ही जाना होगा। हे भद्रा मैया, जो कदम अब हम उठाने जा रहे हैं उसमें हमारी मदद करना, क्योंकि उसी में हम सबकी भलाई है। रक्षा करना। कल होली है प्रेम, अगर ये सब मुसीबत ना आती तो हम कितने खुश होते। एक साथ मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते, इतने सालों बाद एक साथ होली खेलते। लेकिन हमारे प्यार की पहली होली तो कुछ इस तरह मनाई जा रही। ये क्या तरीका है रूम में आने का? अरे बुरा क्यों मान रहे हो? अरे हम तो तुम्हारी आजादी का, तुम्हें इस घर से बाहर निकालने का प्लान बना कर लाए हैं। Really? हाँ। अरे वो क्या है ना, हमारी सरदार ना कुछ भी बड़ा ही अच्छा करने से पहले बहुत बड़ी पूजा करती है। कैसे भी बनाना है कि तुम्हें तुम्हारी कुल देवी की पूजा करने के लिए बाहर जाना है। और हम तुम पर यकीन क्यों करें? ये तुम्हारी कोई चाल भी तो हो सकती है। देखो, अब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी जैसी सोच, अब तुम्हें जो सोचना है समझना है समझो। लेकिन एक बात तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि हमारा ये प्लान है बड़ा अच्छा। तो बोलो, हम अपने प्लान का पहला पड़ाव चलें? नहीं, एक इंसान जिसने प्यार का नाटक करके मेरी बहन की ये हालत कर दी, उस पर यकीन करूं मैं? लाडली, तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। चारुदी, चारुदी, तो कैसी हो तुम? हाँ, थैंक गॉड। लीला से फ्रेंडशिप कर लो। लीला ने कुछ नहीं किया है। चारू, हम इस बारे में ना आराम से बात करते हैं, ओके? लेकिन मुझे मेरी लीला ने नहीं, वो जो डाकू आंटी है ना, उन्होंने बांधा था। मेरी लीला ने तो मुझे बचाया है।
क्या तुम अब भी हम पर भरोसा नहीं करोगे? हाथ मिलो। हाथ छोड़ो प्रियंका। प्रेम, तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि हम रुद्राक्षी को मनाएंगे कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। I'm sorry लीला, मुझे लगा था भगवान ने हम दोनों की किस्मत साथ लिखी है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है हमारा, पर शायद मैं गलत था। हो सके तो माफ कर देना मुझे, क्योंकि दादी हमें सच बताने को तैयार नहीं है और रुद्राक्षी मेरी लाडली से शादी कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शुक्र है भगवान का, पहली बार अकलमंदी की बात की है तुमने। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, तुम्हारी वजह से हम ये सब क्यों झेल रहे हैं भाई? हमें क्यों कैदी बना के रखा है यहाँ पर? क्योंकि हम एक परिवार हैं उत्तरा, और एक परिवार को जोड़े रखने की सब कड़ियां हैं हम। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी माँ जी, जब बात जान पे बना जाती है ना, तो ये जो हम उनकी परिभाषा है ना, ये मैं तक सीमित हो जाती है। हाँ, जानता हूं मैं कि आप मेरी लाडली से शादी कराए बिना नहीं मानने वाली हैं, तो ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। हमारे घर में किसी भी शुभ काम से पहले कुलदेवी की पूजा होती है। अगर आपको मेरी और लाडली की शादी करवानी है तो पहले कुलदेवी के दर्शन के लिए जाएंगे। और मैंने भी देखा है आप लोगों को, आप लोग भी कोई शुभ काम करने से पहले देवी के दर्शन करते हैं। कुलदेवी की पूजा होगी तभी शादी के पूरे रीति रिवाज होंगे। सरदार, प्रेम सही तो कह रहा है। अगर हम अपने रिश्ते की शुरुआत देवी माँ के आशीर्वाद से करेंगे तो ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा ना? देख लीजिए, बहुत मुश्किल से हाँ की है मैंने। अगर कुलदेवी की पूजा होगी तो ही शादी होगी। बाकी फैसला आपके हाथ में है, आप तय कीजिए। हमें मंजूर है। हेलो वकील साहब, कल सुबह मैं प्रेम और लाडली के डिवोर्स पेपर पर साइन किए हुए लेकर आऊंगी और मुझे कल के कल डिवोर्स पेपर पर जज के साइन और थप्पा चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, कल आपका यह काम हो जाएगा। जी, थैंक यू। हे भद्रा मैया, एक माँ को उसके बेटे से मिलाने का जो प्रण लिया है हमने, उसमें हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि शायद ये एक आखिरी तरीका है जिससे हम प्रेम और सभी घर वालों को सरदार के कहर से बचा पाएंगे। माई, अब हम प्रेम की आंखों में अपने लिए नफरत के अंगारे नहीं देख सकते। शायद अब जो हम करने चाह रहे हैं उसके बाद प्रेम हम पर विश्वास करने लगे और हमारे प्यार की लौ जो उसके दिल में चल रही है
वो उसे हमेशा के लिए चलने थे। हे देवी मैया, आज ये बुढ़िया आपके आगे अपने हाथ जोड़ के अपने परिवार की रक्षा की भीख मांग रही है। जो मुसीबत हमारे परिवार पर आई है उससे हम सबको बचा लो मैया। हमारे प्रेम को हमेशा हमारी नजरों के सामने ही रखना। जो राज बरसों से अपने सीने में दबाए जी रहे हैं हम, अगर उसका अंश भी बाहर आया ना तो हमारे परिवार की नींव हिल जाएगी। हमारे परिवार को टूटने से बचा लीजिए मैया। होली का पहला टीका लगाना चाहते हो ना दादी को? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है। तुम्हें हर जगह अपनी टांग अड़ानी जरूरी होती है? तुम्हारी यही आदत है जो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है। I'm just done with you। तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे। जाओ यहाँ से और निकलो मेरी जिंदगी से भी। ले जाओगी? मैं चला जाता हूँ। बीवी हम तुम्हारी। सात जन्मों के लिए हम एक दूसरे से बंध चुके हैं। अब तुम्हारी जिंदगी से हमें कौन बाहर करेगा? देखो जिद मत करो। हम जानते हैं कि तुम दादी को तिलक लगाना चाहते हो। जाओ लगाओ। नहीं जाना मुझे। प्रेम ये क्या कर रही हो तुम? मुझे हमें तो लगा था कि अपनी नाराजगी में अपनी दादी को होली का पहला रंग नहीं लगाओगे तुम। कोई भी नाराजगी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हमारे रिश्ते के बीच आ जाए। इतने सालों बाद कर आया हूं, आपके साथ होली मना रहा हूं। इसी नाराजगी को अपना ये हक मुझसे छीनने नहीं दूंगा। पहला रंग तो आपको मैं ही लगाऊंगा। हैप्पी होली दादी। हैप्पी होली। ताना ना दे रे नाजरता नाजर दाने दे 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 ताना ना दे रे नाजरता नाजर दाने दे। तुमने हमारा हक छीना, हमने तुम्हारा हक छीन लिया। नाजरता नाजर दाने दे ताना ना दे रे 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 नाजरता नाजर दाने दे। प्रेम, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तू तो कभी कुलदेवी की पूजा करना ही नहीं चाहता था। कुछ ऐसा तो नहीं करने जा रहा जिससे तेरी जान खतरे में आ जाएगी? ऐसा कुछ करने की नौबत नहीं आती दादी। अगर आपने हमसे सच में छुपाया होता तो अब हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता ना। बहुत मस्ती है इनके इशारों पे। कुछ
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दादी। किस षड्यंत्र की तैयारी चल रही है दादी और पोते में? जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं, बस वो पूजा की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। तो बातचीत हो गई हो तो पूजा में चले। ओ कबूतरी, कहाँ उड़ने चली? किसी को संदेशा देना है क्या? नहीं, वो पूजा है ना। हाँ तो ये कोई पुजारी है, वहाँ पूजा करवाएगी? नहीं, मैं तो प्रेम के साथ ही जाऊंगी ना। अच्छा, तो तुम यहाँ से। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। जब गांठ ना खोल रही तो फिर जबरदस्ती काहे खोल रही हो? गांठ तो मैं खोल कर रहूंगी। हमारे होते हुए हमारे बेटी और दामाद का गठबंधन खोल देगी तू? हाँ? I hate you. जब होने वाली बीवी लाडली है तो तू वहां जाके क्या करेगी? हल्दी और मेहंदी की रस्म में जैसे पुतला बन के खड़ी थी वैसे ही खड़ी रहेगी क्या? प्रेम और लाडली को छोड़ के पूजा में कोई नहीं जाएगा, समझ गए? पर मैं प्रेम के साथ जाऊंगी, और चाहे पूजा किसी के साथ भी करे, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सब जमानत के तौर पे हमारे कब्जे में रहेंगे ताकि तुम कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर पाओ। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे कई ज्यादा शिकार किया है रुद्राक्षी ने, इसीलिए हम अच्छे से जानते हैं तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है जो हम होने नहीं देंगे। जोगी, सब पे ध्यान रखना, कोई भी चालाकी करने की कोशिश भी की तो उड़ा देना। अच्छा खेल खेला है तुमने, पूरे परिवार को बंदी बनवा के आप खुद लीला की जगह पूजा में बैठोगी। प्रेम प्लीज घर से बाहर कुछ ऐसा मत करना जिससे घर के अंदर ये बागी भैया हमारा गला काट दे। अब चलो। रुको रुको रुको, चारू को भी लेके जाओ। अब प्रेम और लीला की शादी की पूजा तो चारू भी जाएगी ना? हाँ हाँ, तुम तो जरूर चलोगी, तुम ही तो हो इस घर में सबसे समझदार। हाँ, वो तो मैं हूँ। और दुर्गावती जी, आप भी चलो। ये दोनों तो पूजा में रहेंगे ना, इन्हें संभालेगा कौन? आप। अब चलो, पूजा में जाएगी।
मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। बस यही मौका है मेरे पास, वो पेपर्स जज तक पहुंचाने का और इन दोनों का डिवोर्स करवाने का। दूर हटो। जब देखो मुझ पे गिरती रहती हो। जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही मेरे पास आती रहती हो। तो तुम भी हमारे आगे पीछे काहे मंडराते रहते हो? जब देखो तब हमें तुम्हें पकड़ना पड़ता है। तुम्हें मुझे पकड़ना पड़ता है? मुझे हमें जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा ताकि यहाँ से निकलकर हम अस्पताल जा सके और पता कर सके कि सरदार का बेटा कहाँ है और कौन है। कोई तो सुराग जरूर मिलेगा हमें। वक्त का तेर बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक ना पाए। खूब चढ़ेगा लाल रंग माथे पर तिलक लगाए, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक न पाए। जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। उठो तुम दोनों। काल की काया को कोई नहीं रोक सकता। तुम इसे अपने आप से दूर करना चाह रहे थे ना? देखो दोनों अपने ही रंग में रंग है। इससे जबरदस्ती नहीं जोड़े जाते। जानते हैं, वही तो हम भी तुमसे कह रहे हैं कि उस नौटंकी से जबरदस्ती का रिश्ता मत जोड़ो। भद्रा मैया ने खुद हम दोनों का रिश्ता जोड़ा है प्रेम, इसे मान लो। चलो यहाँ से। तुम अभी इस रिश्ते को कुछ समझो या ना समझो प्रेम, पर हम उम्मीद करेंगे आज जब सच तुम्हारे सामने लाए तब तुम हमें अपना लो।
सब अपने हथियार रख दो, मंदिर में पूजा करनी है। हमें यहाँ से निकलने की कोई तरकीब सोचनी होगी। लाडली, ओए, लाडली, ये क्या किया तूने? भांग पी ली? अरे पूजा के बाद भांग पी ली होती, गुलाल भी खेल लेती। ये सब तेरे लिए तो किया था। लाडली, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? अरे हाँ बिल्कुल ठीक है। मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। सरदार, लाडली नहीं, साक्ष। लाडली, लाडली। हमारा साथ देना मैया। के गुलाल और अब सारा बोर अंगे अंगे लाले लाल। अवध के रंगमा ब्रिज के गुलाल और अब सारा बोर अंगे अंगे लाले लाल। बड़ी बड़ी जोड़ी तनिया यजमान, पूजा का समय हो रहा है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। क्या कर रही है? ले जाओ इसे और नहला दो। 10 मिनट बाकी है पूजा में। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है और वो अस्पताल के पास में ही है। जल्दी जाकर वापस आ जाएंगे। हे भद्र मैया, आज संभाल लेना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।